एक मिनट थोड़ा सा दिखाने दो। क्या डालेंगे यहाँ पे? रेड हॉट कॉपर ट्यूब 573 केल्विन। क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। इसको क्या हुआ? हम्म। पास में लिख रहे हैं, उतारते हैं। एक मिनट फोन पे निकले तब। और बताओ प्रिपरेशन कैसे करेंगे? और अल्कीन से बनेगा ओजोनालिसिस करके। तुम बोलते रहो ना। नंबर 10 डिजिट वाला नंबर बताओ। 062 उसी को दे देना। कितना दे रहे क्लास में? उसको 493 पे फोन करो। तीसरा फ्रॉम
lysis of alkene. इसमें डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अल्कीन बताएं, नहीं बताए हैं अपन को। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अल्कीन lysis of alkene। हेलो, हाँ हेलो, इसी पे भेजना है। तुरंत तुरंत कर देते हैं, कर ही रहे हैं, 10 मिनट से तो बुझाए। क्या करना है? लिख दिए, हम भी फंस जाते हैं। ओजोलिसिस ऑफ अल्कीन गिव अल्डिहाइड और कीटोन और बोथ। याद दिला दें, याद दिला दें, तो याद दिलाने के लिए नहीं कहता है, कितना जान जान रहा है सब। क्या करते हैं बता दो। हाँ सही बता रही है। O3 CH3 CH मंदिर बनाते हैं और फिर तोड़ देते हैं, लेकिन ये बात इतना जोर से नहीं बोलना है। CH3 CHO और आजकल तो और नहीं बोलना है।
फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन वाला याद है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करते थे। काहे के लिए? कुत्ता बेचिएगा नहीं? कितना? क्या रंग के बेचिएगा क्या? कुत्ता रंग के बेच देना है। ज्यादा पैसा तो उल्टा करने से कुछ होता है ना, इसलिए पूछा। ये रोज वो रंग उंग देंगे, जर्मन शेफर्ड को और थोड़ा हाई ब्रीड वाला बना दें। और तब बेचें, तब पैसा ज्यादा। क्योंकि ऐसे तो ओरिजिनल वाले में तो सब में बराबर ही पैसा है, 30-40% से बेसी कहाँ बचता है किसी का। 30%, 20%, 30%। देखिए। नहीं, गजबे हालत। हम एल्डिहाइड कीटोन बनेगा कैसे, इसमें परेशानी, कुत्ता बेच रहा है। इत, इतना आसान थोड़े ही सब दिमाग से निकलते रहना। दो मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा है, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया है। दो मॉलिक्यूल वाटर जोड़ते हैं, एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो अल्कोहल। इसके अलावा कोई अल्काइन और ले लेंगे तो कीटोन बनेगा, है ना, इथाइन से एल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा कोई और अल्काइन लेंगे तो कीटोन बनेगा। ये 4 रिएक्शन आप पहले से भी पढ़ चुके थे। अब सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहला है रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन, है ना, रिडक्शन रिएक्शन। एसिड हैलाइड में एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देते हैं, रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन।
RCOCl प्लेडिनाइज्ड हाइड्रोजन रहता है, PDBaSO4 कैटलिस्ट है, इसीलिए नाम है रोजेनमड रिडक्शन रिएक्शन। PDBaSO4 RCHO बन जाएगा प्लस HCl मिल जाएगा आपको, है ना। RCHO मिल गया और HCl, और ये काम एरोमेटिक हैलाइड्स में भी होगा। बेंजाइल क्लोराइड रोजेनमड रिडक्शन का रिएजेंट के वजह से ही नाम पड़ा ना, और तो कोई बात नहीं था। रिएजेंट है प्लेटिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, ये याद रखना है। यदि ये लगा हुआ है तो रोजेनमड रिडक्शन रिएक्शन है। और कोई भी एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड आपको वही बना के देगा। ठीक है। इसी तरह से स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट याद रखना है, SnCl2HCl। और देखो क्या करता है, व्हेन साइनाइड undergoing reduction with reducing agent SnCl2HCl, it form imine बनाएगा, which upon hydrolysis form aldehyde।
RCN होता है साइनाइड, हाइड्रोजन आएगा इसमें SnCl2HCl से। देखो तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इमाइन। अब इसमें वाटर जोड़ना है, हाइड्रोलाइज करना है, तो हो जाएगा RCHO और NH3। चूंकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, H2 इधर जाएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा, है ना, तो NH3 और CHO। कोई भी साइनाइड से आप अल्डिहाइड बना दोगे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H SnHCl CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, है ना। फिर वाटर डाल देते हैं इसमें, CH3 CH2 CHO NH3। तीसरा रिडक्शन बेस्ड डाइबल H, है ना, रिडक्शन ही है लेकिन उसका नाम नहीं है ना। मतलब LiLH4 करता है, उसके बाद NaBH4, उसके बाद रिडक्शन ऑफ साइनाइड फ्रॉम डाइबल H। ये देखो क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल। देखो DI से डाई, D से डाई, I आइसो ब्यूटाइल, बस इतना ही। एल अल्मुनिया लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, और H से हाइड्राइड, दैट इज डाइबल H।
इसका अल्मुनिया लिख दोगे, CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 और एगो H यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है। यही डाइबल H का H निकलता है ना, ये H निकलता है। तो RCN डाइबल H H निकलेगा, H इसको जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसमें वाटर जोड़ देंगे पिछली बार की तरह ही, RCHO प्लस NH3। सॉफ्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सब का काम क्या होता है ना, काम एक्चुअली में ये है, देखो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह का मॉलिक्यूल रहता है जिसमें कि एक ठो डबल बॉन्ड भी है ना, तो उसको अनटच्ड रखता है, अदरवाइज उसको भी तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे डाल देंगे तो ई तो तोड़ेगा ही, साथ में ई भी तोड़ देगा। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन निकलने की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से इस डबल बॉन्ड को बचाते हुए सिर्फ ये डबल बॉन्ड रिएक्टिव साइट पे ही काम आए, इसके लिए लिया जाता है डाइबल H। पिछले बार अल्कोहल में पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट लिया जाता था ऑक्सीडेशन के समय में, ताकि डबल बॉन्ड बच जाए। तो डाइबल H तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन जाए, और फिर इसमें वाटर डाल देंगे तो H2 इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा CHO और ये बन जाएगा NH3। हो गया। नेक्स्ट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। हटा हटा के लिखोगे। नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन।
इसका रिएजेंट है CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो पहले, क्रोमियम को 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 5 6, CrO2Cl2 इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा। सॉरी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका, माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो कैसे, टॉलिन लेना है मॉलिक्यूल, पहले देखेगा बढ़िया से, CH प्लस CrO2Cl2, 2 मॉलिक्यूल लेना, ठीक है। देखो क्या बनाएगा, ऐसे CHO, ऑक्सीजन जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट किया, हाइड्रोजन को हटा दिया। O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cr, बाकी सब जोड़ देना है वैसे, तो CrOCl, OCrOCl, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं तो ये जो O लिख दिए, यहीं पर मामला थोड़ा बनता है। तुमको याद रखना पड़ेगा जो बात कि यहां से जो हाइड्रोजन जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ये कहाँ गया, तो इस ऑक्सीजन में जाके जुड़ गया, OHCl2, OHCl2, इसको कहते हैं क्रोमाइल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या क्या हुआ, ये Cr ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, और कार्बन से हाइड्रोजन जो निकला था, दूसरा एटम जो यहां पर ऑक्सीजन के साथ OH बन गया, CrOHCl2, CrOHCl2। फिर वही बात, कॉन्सेप्ट वो लगाओ, जब एक ही कार्बन पे 2 OH जुड़ता था, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के एक ऑक्सीजन रहता था, तो यहां भी तो 2 O जुड़ा हुआ है, नहीं एक बार देखा होगा, एक OH एक OH, कैसे OH और H निकाल देते थे वाटर, और ऑक्सीजन सिर्फ बच जाता था। यहां भी वही होगा, ये पूरा इसके साथ निकल जाएगा, और क्या बच गया जरा देखो तो, बस इतना सब बात समझ जाए, इटार्ड रिएक्शन हो गया, है ना। वो पूछता है, ये बीच वाला जो बना है ना, वो ये भी पूछता है कि बीच में क्या बना होगा, प्लस CrOH होल टू Cl2, 2 मॉलिक्यूल बन हाइड्रोलाइज करने। तो टॉलिन का रिएक्शन है ये, यहां पे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है CH2, when toluene react with chromyl chloride in the presence of inorganic solvent,
CH2. It form chromium complex further upon hydrolysis it form benzaldehyde. तू 4-5 मिनट भी एक्स्ट्रा सर नहीं देते ना। हाँ, बड़ा लगे लगे रहते हैं एकदम 2 बजे एकदम। अच्छा, तू बजने नहीं देता है। टॉलिन जब रिएक्ट करेगा क्रोमाइल क्लोराइड से इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2 के प्रेजेंस में तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी इटार्ड रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए इससे एक मॉलिक्यूल दूसरा रिएक्शन कराते हैं जो इटार्ड रिएक्शन नहीं है लेकिन रिएक्शन इसी से सिमिलर है, एसिड एनहाइड्राइड से, है ना। तो अगला रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ टॉलिन with acid anhydride। देखिए पहले रिएक्शन देख लेना, रिएक्शन समझ में आने लगेगा ना तो बातें हो जाएगी। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एनहाइड्राइड लिंकेज है, टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज पड़ जाएगा माइनस, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ये भी लेना रहता है। उसी की तरह ये भी कार्बन का हाइड्रोजन हटा देगा, CH एक ठो रह जाएगा, O, ये वाला O, कौन वाला O, E वाला, O के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3, फिर से O, C डबल बॉन्ड O CH3। बोले सर इस बार H नहीं लिखे, OH तो नहीं लिखे, इसके वजह है कि ये जो देख रहे हो ना CH3 C डबल बॉन्ड O रह गया है, ये बना देगा। 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जैसे ही कार्बन पे आएगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल टूट जाएगा,
वाटर जोड़ेंगे और ये बन जाएगा सीधा सीधा आपका ये CHO, CHE वाला एक वो ऑक्सीजन रह गया और ये बाकी सब पानी के साथ निकल जाएगा, CH3COH बन गया। जितना बनना है सब बन जाएगा। तो इटार्ट रिएक्शन के तर्ज पे ये रिएक्शन है। एक और रिएक्शन इसी के तर्ज पे, लैंग्वेज में लिखे हैं, रिएक्शन ऑफ टॉलिन। एक्चुअली में ये सब जो है ना एरो पे लिखा रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो एरो वाला निकाल के, टॉलिन विथ Cl2, जरा देखना ये भी उसी तर्ज पे है। देख लोगे तो एक ही बार ये 3 रिएक्शन यहाँ पर काम का रिएक्शन है, स्पेशल टाइप का। CH3 प्लस Cl2, यहां लिखा रहेगा HNu, सनलाइट, तो इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड बना देना है, एगो H एगो Cl एगो Cl, बाकी तो कोई Cl निकल गया होगा। अब इसमें वाटर डाल देंगे तो फिर ये वाला Cl निकल के 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री होगा दोनों से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा CHO प्लस Cl जो 2 निकला H के साथ चला, है ना। तीनों रिएक्शन एक ही टाइप का था। तो उतना बड़का कॉम्प्लेक्स लेके आए क्रोमाइल क्लोराइड, और बाद में रिएक्शन क्लोरीन से करा के भी एल्डिहाइड बन गया, तो फिर इटार्ट रिएक्शन को कौन ध्यान देता है। अब आएगा गैटरमान कोच, उसका रिएजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया गैटरमान साहब का रिएक्शन। गैटरमान मैंने लिखा था है गटरमैन कोच दूसरा है गटर में कोच रिएक्शन। ये गैटरमान कोच रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl रिएजेंट होगा इसका COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ
लुईस एसिड। गेटरमान साहब बोले कि बेंजीन में यदि हम COHCl का रिएक्शन करा दें, CO प्लस HCl, तो सीधा सीधा CHO बन जाएगा। बात इतना ही है। यहाँ पे FeCl3 का प्रेजेंस होगा। FeCl4 माइनस बनने के लिए, है ना, ये Cl का FeCl3 जो है ना क्या करेगा, देखो देखो थोड़ा सा समझ भी लो तो अच्छा है। FeCl4 माइनस बना देगा और H प्लस को बाहर रखेगा। यही वाला CO के साथ H वो जुड़ जाएगा, CHO बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ से बात देखनी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ से बात देखो। 2 2 4 2 6, 2 2 4, ये ऑलरेडी जो है ऐसा ही है। कार्बन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, बात खत्म। ये हो गया आपका अल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन, गेटरमान कोच रिएक्शन। संडे को क्लास रख दें, रख देंगे, कल बता देंगे। कल ही रोज क्लास चाहिए ना, फिजिकल केमिस्ट्री वाला, रख वही रख देंगे, वही लिखो न, लिखो न। हर बात में दू गो मत है, 10 गो बुतरू दू गो बात है। एक गो बात बोलो कि 3 4 बात निकल के आ जाता है। आज जो पढ़ाते हैं वो पढ़ने लायक नहीं लगता है। इम्पोर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन से बेसी इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है? ये तो चल ही रहा है, वो और चाहिए। वही है। क्वेश्चन का तो पढ़ ले है ही, वो पहले से पढ़ाने की क्या जरूरत है। नहीं, जब क्वेश्चन कंफर्म ही नहीं हुआ तो पढ़ल तो पहले से है ही है, वैसे ही सोच के दे देना है। पढ़ने का मतलब है कि यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा है वो तो बन ही जाए। पूछेगा तो वही खतरनाक चीज, थोड़े पूछ रहा है कि मेटल केने प्लेस्ड है। वो तो पूछेगा वैसे नहीं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का प्रिपरेशन में बच्चे क्या करना है, पहला प्रिपरेशन में एक खास मॉलिक्यूल, व्हेन एसिड हैलाइड react with डाईअल्काइल कैडमियम, डाईअल्काइल कैडमियम खास रिएजेंट, इट फॉर्म कीटोन। डाईअल्काइल कैडमियम बोलोगे किसको? R2CD को, कैडमियम। देखो, RCOCl,
प्लस R2CD, ये बनेगा। CD के साथ Cl जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल ये लेना, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड R, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस निकल जाएगा CdCl2। इतनी कहानी तो है। ये सब एरो वाला मॉलिक्यूल है, एरो के ऊपर लिखता है, ध्यान ये रखना है ना। लाइक दिस CH3 CH2 COCl, यहां पे लिखा है CH3 होल टू CD। ये इतना आसान लगता है, 2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं, 2 कभी लिखा हुआ कहाँ आता है, वैसे ही लिख देता है। जरूरत भी नहीं आप लोगों को बताएं कि 1 मोल भी लिखिएगा, मॉलिक्यूल की संख्या तो दुनिया भर है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका वाला CH3 जाके जुड़ जाएगा, निकल जाएगा CdCl2। COCl C2H5 होल टू CD, C डबल बॉन्ड O C2H5 CdCl2। अब ऐसे ही क्वेश्चंस में इस तरह का भी चीजें देता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ भी एक Cl लगा दे, और तुमको दे दिया C2H5 होल टू CD। अब तुम सोचने लगेगा CD वैलेंसी 2 है, तो एक Cl यो निकाल दें, एक Cl ये निकाल दें। ये सब आफत कर रही है ना। तो ये Cl कभी निकलने वाला नहीं है, चाहे OH लगा दे, चाहे OR लगा दे, चाहे NH2 लगा दे, कुछ हो लगा दे, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको खुली आंखों से देखते रहना है। ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। तो IIT मेडिकल में जो भी सवाल पूछेगा तो सोचता है ना कि कॉन्सेप्ट क्यों न ले लें, एक वो ऑप्शन में Cl हटा भी देगा, है ना, और आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे तो हो गया, तो बचपा वो कंसेप्ट कहाँ था। ऑर्गेनिक जानता तो था, जानता इसलिए था कि CO के साथ भी C2H5 जोड़ा था, लेकिन इस ClO तो हटा दिया। कोई रहेगा, काहे के लिए कुछ करोगे, है ना। देखो हम लोग यहाँ पर बताते हैं इसलिए तुमको लगेगा अच्छा ये यहाँ ये तो सही बता रहे हैं सर, आप अपने जाकर के अलगे में कुछ ना कुछ कर दोगे। NH2 यहाँ पर है, अब यहाँ पे CD CH3 होल टू CD। अब सोच रहे हो कि अब तो ई सन का तो पढ़ भी नहीं किए थे, खाली ई वाला था, ई किसे आ गया। अरे कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन है ये इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब डबल बॉन्ड बन गया तो काहे का रिएक्शन। आपकी तैयारी ये सब दाएं बाएं देखते रहने से होगा। NH2 है, NH2 रहेगा। मैथमेटिकल अप्रोच ले लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामाजिक अप्रोच और मैथमेटिकल, बात करता हूँ। केमिस्ट्री समाज ही तो है। रिएक्शन होते रहता है, वो एटम मॉलिक्यूल भी सोचते रहता है इलेक्ट्रॉन दें कि ना दें, इधर ही दे देते हैं उधर ही दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है ही था, लेकिन उसको नाचे जाने जाएगा था रिंग में, तो किसी को देगा देगा थोड़े।
अब एक वो गिरिनाथ बाबा भी ये भी करेंगे, गिरिनाथ बाबा लिखा है, क्या दिखा रहा है आपस में? क्लास है, लाइए, दो रिएक्शन पढ़ाएंगे और अगले दिन कर लीजिएगा उसको पूरा नोट्स, रोज है। हाँ जी, तो सब पढ़ पढ़ के तो भुला गया सब भाई, लेकिन 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई होता ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहना है। अब देखो दूसरा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी समय ही आ गया, 10 घंटा कोचिंग में पढ़ेगा बच्चा, 10 घंटा घर पे पढ़ेगा, 4 घंटा सूतेगा, दिक्कत क्या है? जिंदा ही रहना है, वैसी से आगे जिंदा रहना है, वह नहीं, ऐसा करने से रोज मरना ही है, जिंदगी भर मरना पड़ता है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आता है तो पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ाना ही चाहिए, और जिंदा क्या रहेंगे, कितना चमकते हैं। आप अपने प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनके बारे में कहा जाता है 4 घंटा सुतबे करते हैं, रात के 11 बजे से भोरे 3 बजे तक, कितना परफेक्ट रूटीन है, 11 बजे सोते, 3 बजे जग जाते, 3 बजे उठ के योगा करना शुरू कर देते हैं, 4 बजे से। हाँ, फिर 7, कहीं ना कहीं होबे करेंगे। 7 बजे से तो प्रोग्राम स्टार्ट, 7 से 10 तक घर पे मिलते हैं, 10 बजे के बाद कहीं ना कहीं चल जाते हैं। हाँ, और उसके बाद देखिए जब बने थे और आज में देखिए अंतर, चमकते अब ज्यादा हैं, पहले कम चमकते थे। हाँ। 4 घंटा सुतबे करते हैं तब। सोचिए, सोच रहे हैं, रहते यहीं पे, देखते देखते वो कब लक्षद्वीप और मालदीव चले जाते हैं, देखिए समुद्रों से नहा के निकल रहे हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल वाले लोग हैं। जितना मेहनत कीजिए उतना चमकिए, उनसे सीखना पड़ता है ये बात, कि जितना मेहनत कर रहे हैं उतना चमक रहे हैं। नहीं तो उनकी जिंदगी में देखिएगा तो कितना उतार चढ़ाव है, पहले कुर्सी टेंट समेट देते थे, चादर वादर उठा देते थे सब, जब आडवाणी जी और वाजपेयी जी बैठा करते थे, कुर्सी उर्सी समेट के रखते थे पहले। उसके बाद में मुख्यमंत्री, अपना जो मुख्यमंत्री है, खाना दे के पतले खींच दिया था एक बार, उतरने नहीं दिया था यहाँ, बोला जी ना, नरेंद्र मोदी को हम जो है खाना नहीं खिला सकते, हम रिसीवो करने न जाएंगे, आएंगे तो। अब देखिए मोदी जी कितना। हाँ, तो अब तो इंग्लिश बोल लेता है अमेरिका में। अब कहते रहिए तो, कि- कितना मुश्किल, सब बेइज्जती बेइज्जती सहते
अपना काम करते चल गए, अपना काम करते रह गए। उनसे ये सब बात जो है ना वो प्रेरणा वाला है। एक वो बेइज्जत कर दे, किसी के घर जाइए वो कहे चढ़ने नहीं देंगे, वैसे ही ना होता है यहाँ। जैसे बिहार आया कोई घुसने नहीं देंगे, चढ़ने नहीं देंगे, मारबो करेंगे, एक दो पागल पागल ही बुलावे आवेगा, मारबो करेंगे। अब देखिए पूरे विश्व में कहता है ना मोदी जी तो वर्ल्ड बेस्ट लीडर लीडर हो गए एकदम से। अब वही ना मारता है, ये तो मोस्ट हैंडसम लीडर है। हाँ, ये हमारे यहाँ मोस्ट हैंडसम लीडर है। हैंडसम लीडर अपना यहाँ है। वो ब्लॉगर भी, वो तो बॉडी बिल्डर भी। वो कम में काम ही नहीं नजर आता है कुछ। उनको जो है वो काम है, काम नजर आता है। हाँ, तो एक के पुल दो बार गिर जाता है बिना बनले। हाँ। यहाँ तो चूहा दारू पी जाता है। बोतल बोतल है लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। एक बार बोला ना सब चूहा पी गया। हमारे यहाँ तो कुछ भी चलता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत कश इंसान है। गलतियों होता है लेकिन वो करते ही रहते हैं। चलिए कि भाई चलिए गलती है, अच्छा सब कह रहा है तो एक दिन कह रहे थे कि हमको तो गाली सुनने का आदत है, सब गलियाते रहबे करता है। सबसे बढ़कर प्राइमरी गुण यही था नेता का। हमको गाली सुनने का आदत तो है ये। 20 साल से तो लोग गलिया ही रहा है। देखिए हमारा गिरनाट बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। गिरनाट रिएजेंट बाबू इसको कहते हैं, गिरनाट रिएजेंट इसको कहते हैं। नहीं, Mg प्लस बी आर 80 पर माइनस चार्ज पड़ जाएगा। यहाँ साइनाइड है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे प्लस पड़ जाएगा, कार्बन के साथ CH3 जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज आया उसके साथ MgBr जुड़ जाएगा। बस यही हुआ है। C के साथ वो चला गया COCH3, और इधर में जो बच गया MgBr NH2, मैग्नीशियम अमाइन ब्रोमाइड कह सकते हो। यहाँ भी एरोमेटिक लिए थे, हुआ तो कुछ विशेष नहीं, यहाँ भी वही सब हुआ है। इसको रोक के रखे थे दिखाने के लिए। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे माइनस, CH3 पे माइनस Mg पे प्लस, ये वाला प्लस इसको जोड़ दिए और ये वाला माइनस इसको जोड़ दिए, हो गया C डबल बॉन्ड NMgBr CH3। अब वाटर लेके आए, H2 इधर, ऑक्सीजन इधर। क्या दो ठो एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, अगले में लिख ही देते हैं। ये देखो एक ही ठो है और हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो, क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड N से बनाना था। है ना, प्लस CH2MgBr। इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है रिएक्शन के लिए। करना हमें क्या है,
सी के पास डबल बॉन्ड में एन जोड़ देंगे, एन के साथ में MgBr, और बाकी जो बच गया इसके साथ रह जाए। अब इसमें पानी डालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर NH2 आ जाएगा। और एक और रिएक्शन पढ़ते पढ़ते आप लोग परेशान हुए होंगे, कीटोन का प्रिपरेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। हर बार तो कीटोन ही बना रहा था। लिखें? इसको बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। प्लस MgNH2Br, इस बार जो 24 तारीख से एग्जामिनेशन देना है ना IT वाले में, उसमें एफर्ट लगाना, अपने से जितना आता है उतना अच्छे से बना देना है, डरना नहीं है सिलेबस में कि इन्हें हुआ उन्हें हुआ उन्हें हुआ। एक्चुअली में 100% में हो कहाँ रहा है, तो जितना पढ़े हैं 70% पढ़ ले, 70% का क्वेश्चन सब बना दीजिए। 60%, 30 से ऊपर सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है, तो उसको 60-70 कर देना है। तो वो जो है ना, वो दिमाग में वैसे ही कर कर करके उसको पार लगाना है। IIT वाले, मेडिकल वाले में नहीं कुछ बोलेंगे ऐसा, क्योंकि उसको तो 90% में हो ही रहा है, बिना 90% का तो हो ही नहीं रहा है, उसमें क्या बोलिएगा। लेकिन IIT वाले में 25 या 75 सवाल पूछा जा रहा है, तुमको 25 को बनाने में 90 आ रहा है, तो 90 में तुमको 30 बनाने में कंफर्म है। पहले भी 100-80 ही कट ऑफ रहता है नंबर में, परसेंटाइल में नहीं बोले। परसेंटाइल तो तुमको बताता है कि तुम कितना आदमी से आगे है ना, परसेंटाइल तुमको कितना नंबर आया ये तो नहीं बताता है ना। 99% जिसको आया, मतलब कि जितना आदमी दिया था, 100 आदमी दिया था तो 99 आदमी से आप आ गए, 1000 आदमी दिया था तो 990 आदमी से आप आ गए, तो यही बताता है ना। तो हमेशा वो 96-98 परसेंटाइल वाले को ही नीटूट मिलता है, बाकी पीछे ब्रांच कम करते हो तो मिल ही जाता है। लेकिन ये नंबर कितना होता है, तो 40 क्वेश्चन का नंबर होता है। कुछ बच्चा तो भाई जितना है सब नंबर ले ही आएगा, लेकिन 1000 बच्चा वैसा रहता है मात्र, बाकी सब क्या रहता है 100-110 नंबर, मतलब 30 को है तो कितना नंबर हुआ 120,
तो 360, तो 360 में लाना कितना है? 100, 120, सिलेक्शन तो वहीं पे हो जाता है। 80 और 90 नंबर आता है, बिहार वाला इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है। 80, 85 नंबर, और 180 नंबर यदि आ जाता है तो कोई नीट मिल जाता है आराम से, NIT वाला कॉलेज मिल जाता है। वही कोशिश में है कि वही मिल जाए, यानी 90 क्वेश्चन में 50 से 60 तो बन ही जाए, तो अस्थिर से रहेंगे और उतना ही टिक लगाएंगे। हो सकता है इसी बार बन जाए, है ना। तो वो उसको दिमाग में रखना है कि थोड़ा स्टेबल ब्रेन के साथ काम करना है। नहीं तो यही रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, इन्हें उन्हें कुछ डाल देगा, बात साफ है ना। ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ किया हुआ ही रहता है। इसी वजह से कर स्टेबिलिटी चाहिए, बस यही सब करने में। और अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में रिएजेंट तो आप लोग सब जानते ही हैं। क्या करेंगे? बेंजीन रहेगा तो बेंजीनों से रिएक्शन करेगा, CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3, तो ये बनेगा COCH3, बन गया एसिटोफेनॉन। है ना, कुछ नहीं करना है, ये C वाला यहां ला करके जोड़ देना है। इवन इसमें यदि यहां पर OH लिखा हुआ है और CH3COCl से रिएक्शन कराना है तब भी रिएक्शन होगा, AlCl3। क्या बनेगा? OH को कुछ करोगे क्या? तो नहीं, OH अपने जगह पे रहेगा, पैरा पोजीशन पे COCH3, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। ऑर्थो वाला माइनर बनेगा। जानते हो कौन सा को फंक्शनल ग्रुप में नहीं रिएक्शन कराना रहता है? नहीं जानता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होता है? सबसे पहले तो ऐसा ही वाला एनिलीन रहेगा तब नहीं करना। NH2 वो अपने रिएक्ट करने लगता है उससे, है ना। NH2 खुद ही रिएक्ट करने लगता है, NH2 से बच के रहना है ना। NH2 का रिएक्शन इसके जैसा नहीं होता है ना। फंक्शनल ग्रुप NH2 इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स CH3COCl। हम बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम 2 मिनट लगेगा। NH2 रहेगा और CH3COCl रहेगा, तब क्या होगा? क्या बना होगा? नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं ना था। ये रिएक्ट डिफरेंटली कर जाता है, ऐसे रिएक्ट कर जाता है। NHCO CH3 प्लस HCl, ये आफत न है। सॉल्ट फॉर्मेशन, ये एसिड हैलाइड है, वो बेसिक है, एमाइन है, सॉल्ट बना देता है। तो इस रिएक्शन से बच के, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में इस रिएक्शन से बच के, यहां पर ऐसे करके ऐसे कर दो। चलिए, अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन समाप्त हो गया। अगले दिन प्रॉपर्टीज बताएंगे।